नमस्कार, सभी का स्वागत है चिल मिजाज के एपिसोड में। और आज हमारे साथ है पंकज, जो कि मेरे ही सीनियर है और Y17 बैच के हैं फिजिक्स डिपार्टमेंट से। तो पंकज, आप थोड़ा बताइए अपने बारे में। हाँ यार, अकेड्स और जस्ट बीइंग इन आईटी के उसके अलावा मुझे लिखने पढ़ने का काफ़ी शौक़ है, लिखता भी रहता हूँ और बैडमिंटन खेलता हूँ। बैडमिंटन ओके। खेला है, अच्छे से खेला है। और थोड़ा सा टेक्निकल में जाऊँ तो लाइक ऑटोमेशन पसंद है मुझे। ओके। और बाकी आगे की बात अभी करेंगे। तो ये आपका फाइनल सेमेस्टर है, राइट? हाँ, ये कुछ कॉम्प्लिकेशंस हुए थे तो अभी मेरा फाइनल चल रहा है। तो अभी आगे क्या प्लान है इसके बाद? अभी एक डेटा साइंटिस्ट की पोजीशन ज्वाइन करूँगा दिसंबर से, तो अभी का प्लान हो रहा है। ओके, सो यू आर जॉइनिंग एज अ डेटा साइंटिस्ट। ओके, दैट इज़ नाइस। सो और बात करें आपकी तो मैं आपको काफ़ी लंबे टाइम से जानता हूँ। दैट्स नाइस। तो आपकी जो निजी ज़िंदगी है, मतलब उससे भी बहुत सारी चीज़ें, मतलब मुझे लगता है आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे कि उदाहरण के तौर पे अभी आपने लिखने पढ़ने की बात की, तो ये चीज़ आपने IIT में आके शुरू की थी या फिर आप पहले से कुछ कर रहे थे ऐसा? यार, लिखने का सिलसिला जो है वो मुझे याद है करीबन 2014 से शुरू हुआ था, जब मैंने 10th पास किया था। एक मैम थी मैंने लाइफ में पहली बार पोएम लिखी थी, वो 6th क्लास में था मैं, और मैंने जस्ट जो वर्ड्स को राइम कर दिया था। और मैम को दिखाया, मतलब मैं शाई किड था पहले, तो मैम को दिखाया और मैम ने पढ़ा, मतलब बिल्कुल वक्त लेकर पढ़ा। और फिर मेरी तरफ देखी और क्लास में खड़ा किया, मुझे बोला, और फिर वो चली गई अपने पोडियम पे। फिर वहाँ से उन्होंने पोएम डिसाइड करी और मैम ने डिसाइड करी वो पोएम और पूरी क्लास को सुनाई और पूरा क्लास खुश था वो सुनकर। तो वो 6th क्लास का वाक़या है, ठीक है। फिर उसके बाद वो सब चलता रहा और वो कहीं ना कहीं ताज़ा था याद मेरे दिमाग में कि ऐसा ऐसा हुआ था। और फिर उसके बाद कुछ अच्छे लोग मिले जो मतलब लिखने में रुचि रखते थे। तो मतलब फ़लसफ़ा ये रहा कि 10th का एग्ज़ाम जब हो चुका तो फ्री का टाइम था मेरे पास, 11th के क्लासेस से पहले क्या स्कूल ज्वाइन होता है करीब अगस्त या जुलाई वाले टाइम में। तो उस समय मैंने लिखना शुरू किया था और होते सीखते पढ़ते अभी तक चल रहा है। बिल्कुल। तो जब मैं भी आपसे मिला था तो आपने मुझे भी एडवाइस दी थी कि जितना हो सके लिखो और बस पढ़ो। हाँ, लिखते रहना होता है और पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। मतलब लोग बोलते हैं कि पढ़ना और लिखना सांस लेने की तरह, अगर तुम सांस ले रहे हो तो सांस छोड़ भी रहे हो। तो अगर तुम पढ़ रहे हो तो कहीं ना कहीं लिखो, मतलब वो चाहिए, ठीक। मतलब कहीं ना कहीं वो चैनल आउट होगा, या तो तुम्हारे शब्द निखर जाएंगे या बोलने का लहजा बदल जाएगा, या तुम लिखना शुरू, मतलब और होता तीनों एक साथ है, बिल्कुल एक मतलब एक साइक्लिक प्रोसेस है कि ये अफेक्ट करेगा बी को, बी अफेक्ट करेगा सी। वो प्रॉपर मतलब तुम्हारी लाइफ का स्पेयर ही बदल जाता है। मुझे तो एग्जैक्टली वर्ड बाय वर्ड लाइन याद है कि अंकित, सीखने के 2 ही तरीके होते हैं, या तो तुम धक्का खाकर सीखो या दूसरों के तजुर्बों से सीखो। तो हाँ। जो लोग लिख चुके हैं अपनी ज़िंदगी बिल्कुल एक किताब में लिख चुके हैं, तुम उसे पढ़ो और वहाँ से उनके अनुभवों से सीखो, तो तुम काफ़ी चीज़ों से बच सकते हो। तो बिल्कुल, मैं अभी भी इस चीज़ पे सब्सक्राइब करता हूँ कि मतलब जब जस्ट 3 वर्ड है, ठीक, J.D. सैलिंगर की है ये, हिस्ट्री इज पोइट्री एंड पोइट्री इज हिस्ट्री, हिस्ट्री इज पोइट्री पीरियड, पोइट्री इज हिस्ट्री। वही लगता है कि अगर आप लोगों के तजुर्बों का इस्तेमाल, मतलब हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, वो हमसे पहले जो नस्ल आ चुकी है, तो उनके तजुर्बों से सीखने में बहुत मदद है। मैं वो गलती करूँगा बट मेरे पास ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन था, मतलब बेसियन नहीं होता है कि प्रायर चेंजेस द लाइवलीहुड। तो आप वो गलती करोगे पर इन्फॉर्मेशन है आपके पास कि ठीक है ये होता क्या है, इसका अंजाम क्या है। तो पूरा का पूरा अंत में जो सीखने वाली चीज़ होती है ना, कहीं ज़्यादा होगी आपके पास रैदर एक नॉर्मल इंसान के पास। तो तजुर्बा लो लोगों का, तुम्हें गलती करनी है करो, गलती करनी ज़रूरी है, मतलब बहुत ज़रूरी चीज़ है गलती करनी। तजुर्बा लो लोगों का, उसको इनकॉर्पोरेट करके फिर गलती करो। इस चीज़ से भी मतलब मैंने जो देखा है, मतलब आपने इतनी तरह की किताबें पढ़ी है, रशियन हो चाहे कोशिश की है मैंने कोशिश की। मतलब आप रशियन लिटरेचर काफ़ी ज़्यादा फॉलो करते हैं। इन्फ्लुएंस्ड हूँ काफ़ी मुझे से। तो
हाँ। आपकी ज़िंदगी में एक फेज़ आया था कि मतलब जब आपने मुझे बताया था कि आपको एक सर्जरी वाला फेज़ आया था, तो आपने काफ़ी ज़्यादा पढ़ा था, आपने काफ़ी किताबें पढ़ी थी उस दौरान। तो आप थोड़ा सा उस फेज़ के बारे में बताइए कि मतलब कि वो सर्जरी किस चीज़ की थी एंड आपने मतलब किस वो क्या फेज़ था आपकी लाइफ में, बिकॉज आई थिंक वो काफ़ी इम्पोर्टेंट एंड काफ़ी डिफरेंट फेज़ था आपकी लाइफ में। Let's say। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा थोड़ी शॉर्ट में निपटाऊँ इसको, ठीक। मतलब हर किसी की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ एक ऐसा ऐब होता है जो इंसान समझता है कि अगर ये ठीक हो जाता तो मैं तो मतलब आकाश छू लेता। तो मेरे ज़िंदगी में था वो कि मेरा हाथ थोड़ा नॉन फंक्शनल है, तो मैं सर्जरी इसलिए गया था 19 में कि हाथ ठीक करा। 2019 में? 19 में। ओके। 19 के तो आप third year में थे? थर्ड ईयर में था ओके। मैं। तो मैं गया सर्जरी में और सर्जरी हुई, करीब 1.5-2 महीने में बेड पे रहा, 15-20 दिन आईसीयू में भी रहा। और फिर वहाँ से निकला तो मैं जिस उम्मीद में था कि यहाँ से निकलने के बाद वो इकलौता ऐप जो मेरी ज़िंदगी के तमाम चीज़ों को रोके हुए मुझे ऐसा लगता था, वो शायद अब ठीक हो गई है, तो अब ज़िंदगी में सब कुछ सही होगा। पर जब मैं निकला तो चीज़ें जस की तस थी, कुछ भी नहीं बदला था। ना मतलब मेरे मिजाज बदले थे, ना रंग बदला था, ना ताकत थी। उल्टा मैं डिप्लीट हो गया था, फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली, इमोशनली, चारों एस्पेक्ट पे। तो फिर मुझे लगा कि ठीक है, मतलब यू हैव टू मेक बिलीव वाला सीन हो जाता है। कहीं ना कहीं आप अपने खुद के माइंड में इनसिक्योर थे जब ऑफ कोर्स इनसिक्योर था, मतलब Okay. पता है ना, ऐप को लेके हर कोई इनसिक्योर रहता है। तो मुझे बस देखा कि थोड़ा इक्वेशन चेंज करना पड़ा। वो जो मैं सोच रहा था कि कोई एक मसीहा आके इस पूरे के पूरे मंजर को ठीक कर देगा, तो मैंने कभी ये प्रिज्यूम नहीं किया था कि वो मसीहा मैं खुद भी हो सकता हूँ। Okay. Why not? मतलब एक बोलते हैं ना कि इफ़ यू वांट टू सेव द वर्ल्ड, सेव योर सिटी, इफ नॉट सिटी सेव योर टाउन, इफ नॉट टाउन सेव योर सोसाइटी लोकेलिटी, इफ नॉट लोकेलिटी सेव योर हाउस, इफ नॉट हाउस सेव योर फैमिली मेम्बर्स, एंड इफ यू कांट सेव एनीवन सेव योरसेल्फ, यू टू काउंट। तो वही वाला चला कैस्केडिंग, और फिर उसके बाद सब कुछ सही होने लगा। मतलब एटलीस्ट मेरा नज़रिया वैसा हो गया कि सब कुछ सही होने लगा, सो दैट वर्क्स। ओके। सो बस ये बस दिमाग में था कि लाइक हाँ, मैं वही कितने मतलब मैं ताज्जुब करता हूँ कि तमाम वक्त मैंने गुजार दिया, ठीक है, ये सोचते हुए कि मतलब एक चमकता वो होता है हम लोग की लाइफ में कि अगर ये चीज़ हो जाती तो फिर क्या ही बात। तो वैसा ही मैंने सोच के रखा हुआ था, और ये टूटा भी भ्रम। देखो, भ्रम टूटता है और लोग मतलब रास्ते निकल आते हैं, सीधी बात है। तो पूरा का पूरा सफ़र ऐसा था। उसके बाद मैं मतलब एटलीस्ट मैं चेंज हो गया था। मैं जब सर्जरी से निकला तो उस दौरान आपने काफ़ी किताबें पढ़ी क्योंकि आपके पास काफ़ी वक्त था उस दौरान। हाँ, अरे यार, किताबों की बात मैं बिल्कुल भूल ही गया। तो सर्जरी के बाद मतलब अगला सेमेस्टर मैंने ड्रॉप ले लिया था, पूरा ड्रॉप चला था 1 साल, क्योंकि रिकवरी पीरियड में था मैं। तो उस वक्त मैं बेड पे रहता था और ज़्यादा कुछ था नहीं, तो माँ चाय बना के देती थी और मैं बेड पे रहता था और किताबें पढ़ते रहता था। घर पे किताबें काफ़ी थी। तो आपने 2 सेमेस्टर ड्रॉप लिया? 2 सेमेस्टर ड्रॉप। ओके। तो उस बीच चलता रहा। 1 साल पूरा? 1 साल। कभी आपको ये नहीं लगा कि मैं 1 साल पीछे हो गया हूँ ज़िंदगी में? लगा बट क्या फ़र्क पड़ता है। अच्छा, उस दौरान दोस्त वगैरह सब कनेक्टेड थे, मतलब यहाँ के IIT के? हाँ, दोस्त सब कनेक्टेड थे। मतलब इनफैक्ट 19 वाली बात जो है कि IIT बॉम्बे जब गए थे तो मैं बेड पे था, लेकिन फिर IIT बॉम्बे इंटर IIT? ओके। तो मेरे दोस्त लोग गए हुए थे और मैं घर पे बेड पे भी था, लेकिन जो पोएम भेजी थी वहीं पे डिसाइड हुई थी। अच्छा परफॉर्मेंस भी रहा था, हम लोग से जीते भी थे फिर कुछ। मैं नहीं था लेकिन फिर भी मैं था, तो ये अच्छा लगा था। ओके, दैट इज़ अ नाइस एक्सपीरियंस। हीरोइक, मतलब कुछ हीरोइक कह सकते हैं इसको कि बिस्तर पे पड़े घर पे पोएम लिख के भेजी। और ऐसी एक कहानी पढ़ी थी मैंने, किसकी थी शायद, काफ्का या डॉस्टोयेव्स्की, पता नहीं, दोनों में से किसी की तो थी ऐसी। तो उसमें अपने सीन चल रहे थे, पार्ट्स चल रहे होते हैं, और एक प्रोटैगनिस्ट जो रहता है वो बेड पे पड़ा रहता है और कोशिश करता है कि मतलब मैं खुद को ना बचा पाया तो दुनिया को बचा लूँगा। मतलब उसका कुछ अलग सा चलते रहता है। तो वो वाला तो आता है कि हाँ ठीक। तो मैं ऊपर रहा था, मुझे लगा यार मुझे कोशिश तो करनी चाहिए। कोशिश की और उसका अच्छा अंजाम भी रहा। अच्छा, फिर मतलब उस फेज से जब आप वापस कैंपस आए
उसके बाद मतलब काफ़ी चीज़ें बदल चुकी होगी, आपके साथ वाले लोग आगे बढ़ चुके थे मतलब आपके कोर्सेज एंड ऑल में, एंड काफ़ी दिक्कतें भी आपको आई होगी, मतलब साथ वाले इंटर्नशिप्स कर रहे होंगे या कुछ ना कुछ कर रहे होंगे। फिर वो फेज़ कैसा था आपका कि लाइक आप वापस कैंपस आए, फिर उसके बारे में आप थोड़ा बताइए। हाँ, तो यार अपने आईटी की में सीन है ना कि लाइक सेकंड ईयर तक एटलीस्ट कोर्सेज सेम में रहते, थर्ड ईयर से सबके कोर्सेज अलग हो जाते, तो सबके ब्रांचेस अलग अलग थे, तो कभी कोई दिक्कत ही नहीं हुई, मतलब सब लोग अपने अपने कोर्सेज में जा रहे हैं, मैं भी अपने में जा रहा हूँ। और जहाँ तक रही बात क्लास की, तो हाँ अब मुझे दिखने लगा था कि पहले जो कोर्स में सबसे मतलब जूनियर बैच हुए करते थे अपन, Y17 कर रहा है, Y16 कर रहा है, 15, तो अब कोर्सेज में मतलब देख रहा हूँ कि मेरे बाद के 2-2 साल बाद वाले जूनियर उनके साथ में कोर्सेज कर रहा हूँ। वो सब शुरुआत में थोड़ा अजीब सा था, मतलब एक सम था, फिर लगा हाँ ठीक है, क्योंकि मतलब एक सीनियर जूनियर हायरार्की थोड़ी होती है कैंपस वो में, चीज़। आप साथ में क्लासेस अटेंड कर रहे हो तो वो लोग आगे बैठे जूनियर्स, आप पीछे जाके बैठना प्रेफर करते हो। हाँ ठीक, वो तो ठीक है, वो बात वाकई में सही था, पर थोड़े समय के लिए जो लग रहा था ना कि यार मतलब जूनियर से क्लास क्या ही करना, जूनियर के साथ कौन क्लास करे, पर ठीक है उसके बाद हाँ ठीक है, मतलब मैंने प्रॉपर समझा। एक तो पहले रहता है कि कौन ही क्लास करे जूनियर्स के साथ, फिर लगा कि ठीक है ज़रूरत वाली चीज़ है, क्योंकि मैंने ब्रेक लिया है, ड्रॉप लिया था, और मतलब ये बिल्कुल फ्लो ऑफ थिंग, मतलब इसको डिनाई कर ही नहीं सकता, तो उसको प्रॉपरली एक्नॉलेज किया, उसके बाद से सब ठीक चला। अच्छा पंकज, मतलब एक चीज़ आई दिमाग में, मतलब ये जो 1 साल का ब्रेक था, आप इसमें किताबें पढ़ने की जगह कोडिंग भी कर सकते थे। कोडिंग किया मैंने। अच्छा वो किए? भी किया। ओके ओके। मतलब मुझे मेरा एक दोस्त है, तो मतलब मुझे अपने एनालिसिस वाले पार्ट में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट था, ठीक है, एज सच कि किसी भी चीज़ को ऑटोमेट करना स्टार्ट कर दो, ये मैंने सीखा था करीब 4th ईयर में। तो पहले जस्ट कोडिंग के नाम पे मतलब मुझे जो अवगत कराया गया था वो था वही इंटरव्यू बिट और लीड कोड, ये सब तो एज अ चोर होता है ना, एज अ चोर कर रहा था मैं इसको, मतलब मुझे इसका यूटिलिटी समझ ही नहीं पा रहा, और सिग्निफिकेंस तो मतलब बिल्कुल ही याद नहीं। तो आपने प्रैक्टिकली अप्लाई करना शुरू किया? हाँ, तो मेरा फिजिक्स ब्रांच था, ठीक है, तो इक्वेशन अपन सॉल्व कर रहे हैं कुछ भी, मतलब डायनामिक्स का कोर्स था, ESO समथिंग था, तो उस कोर्स से मतलब सॉल्यूशन तो मैं बना रहा हूँ, और एक असाइनमेंट बनाने के बाद ऐसा लगता था कि यार इसको ऑटोमेट कर सकता हूँ मैं। ओके। और जस्ट मुझे मतलब ये सोचना था, उसके बाद गेटअप्स पे रेपोज पढ़े इतने तगड़े तगड़े, और उसके बाद लगा ठीक है ऑटोमेट कर सकते हैं। वहाँ से स्टार्ट हुआ पूरा का पूरा सिलसिला कि कोई भी चीज़ है, उसके बाद कोर्सेज करे मैंने IME के, फिर उसके बाद MTH के कोर्सेज करे, प्रोफेसर्स खुश रहे। इससे मुझे एक बात याद आ गई थोड़े दिन पहले वाली, कि मतलब आप मुझे बता रहे थे कि अंतराग्नि में देयर वाज अ गर्ल, तो आपको पता करना था कि ये कैंपस की है या फिर नहीं है। हाँ, और इसके लिए आपने कोड लिखा था और एक प्रोग्राम बनाया था। तो उसके बारे में बताओ आप। यार तो हम लोग 3 लोग थे, ओके। तो अपन अंतराग्नि में जा भी नहीं रहे थे, जस्ट अपन बैठे थे और सुन लिए। ओके। तो सीन ऐसा हुआ कि किसी एक हमारा दोस्त ही है, किसी एक लड़के को ये इन्फॉर्मेशन चाहिए था कि ये लड़की कैंपस की है, IIT के की है। मतलब मुलाकात हुई थी उन लोगों की, कैसे हुई इसका मुझे पता नहीं, पर कि IIT के है कि नहीं। और हमारे दिमाग में ये चल रहा था कि यार ऑप्टिकल रिकॉग्निशन काफ़ी स्ट्रांग हो चुका है, ठीक, मतलब OpenCV के कैस्केड्स काफ़ी स्ट्रांग है। तो हमने क्या किया कि हमारे और इसमें से एक लड़का CSE का था भी, तो मतलब वो प्रॉब्लम्स को कंपार्टमेंटलाइज करके टुकड़ों में बांटना बहुत अच्छे से जानता था। तो उसने क्या किया ना कि फ़िलहाल लाइक जो साइट है उनका, उसको स्क्रैप करना स्टार्ट किया, जो पी क्लब वाली? हाँ पी क्लब वाला साइट है, तो वो स्क्रैप थोड़ी पता नहीं कुछ हुआ था इशू, बट उन्होंने खुद ही कर दिया। तो क्वेरी एक एक क्वेरी मतलब कॉल करके और पूरा का पूरा एक डेटाबेस अपना डिक्शनरी बना लिया इन्होंने। अब बस हमें उसके बाद और पाइथन का कोड मैंने कर दिया कि रिकॉग्निशन 0101 करके। ओके। और ये easy तो आपको सा फोटो डालनी थी उसमें? बस हाँ, मुझे एक फोटो इनपुट में करना था, उसके बाद 01 कर देता था कि है यहाँ के कि नहीं। और मतलब उसमें फिर भी कुछ एरर्स थे, क्योंकि बहुत सारे फोटोज है ना, तो जिनमें मतलब नो प्रोफाइल थी, तो वहाँ वो वाला हमने एलिमिनेट किया था, बट वो ठीक है, पार्ट ऑफ, पर मोर और लेस मॉडल काम कर रहा था। मतलब ये सब चीज़ें स्टार्टिंग में लोगों को पता नहीं होती, लोग बस कोड लिखते हैं कि मतलब देख रहे हैं, लिख रहे हैं, एक हाँ, रेट रेस वो- टाइप में। तो अगर ये सब चीज़ें पता हो कि इतनी मस्त मस्त काम कर सकते पता है हैं, कि मतलब तुम्हारे पास प्रॉब्लम है, तुमने कर दिया भाई। और मतलब ठीक है, मैं कैमरे पे नहीं बताना चाहता, बट लाइक वी वर नॉट इन द सोबर स्टेट दैट टाइम। ओके। हाँ, उस समय आया ये चीज़ और अगले दिन हमने कर दिया। अंतराग्नि तो चल रही 4 दिन,
1 दिन लगा हमें करने। लोगों को सब कुछ प्रैक्टिकली ही लेना चाहिए ना कि आप उस चीज़ किसी चीज़ को ऑटोमाइज कर रहे हो, तो ये मतलब ऑटोमेट। हाँ ऑटोमेट कर रहे हो। तो अगर ये मोटिवेशन पहले से बच्चों में हो कि हाँ मतलब किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड करना चाह रहे हैं इंस्टेड ऑफ कि आप बैठ के कोड लिखे जा रहे हो बहुत सारे, तो आई गेस वो बेटर वे ऑफ लर्निंग है। हाँ मतलब मैं वही एडवोकेट करता हूँ, मुझे नहीं पता कि ठीक है इसको मतलब बेटर कर सकते हैं या क्या, पर मुझे लगता है कि पर्सनली मतलब मैं जो सॉल्यूशन बनाता हूँ उसके साथ अगर मतलब मेरा एक कोड बेस रह सकता है गिटहब पे, देन आई वुड प्रेफर दैट। मतलब हर कोर्सेज में कुछ ना कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं जो आपको मतलब आनंद आएगा कि ठीक है मैंने इस प्रॉब्लम को तो सॉल्व किया पेपर पे, डिजिटल भी जो भी होता है सॉल्व करके मैं इसको कोड भी कर सकता हूँ और सेम चीज़। पंकज, इस चीज़ की स्टार्टिंग मतलब बात करें तो ठीक है आपने मतलब कोर्सेज की प्रॉब्लम्स को ऑटोमेट करना शुरू किया, पर जो आपकी फर्स्ट इंटर्नशिप रही मतलब हाउ डू यू गेट दैट? यार उस मतलब एंजल लिस्ट था उस समय, अभी वेल फाउंड हो गया है, मतलब वहाँ से मेरी मदद रही। मतलब मैं जानता था कि उस समय मेरा CPI सही नहीं चल रहा था, 6 के नीचे ही था, तो मुझे पता था आप छग्गी थे। नहीं 6 से नीचे ही था इनफैक्ट। हाँ, 6 के नीचे ही था। 6 तो मतलब उस समय एस्पायर कर रहा था मैं कि रीच कर लूँ, टेंडिंग टू 6। हाँ टेंडिंग तो 6। तो मुझे पता था ठीक है SPA वगैरह हेल्प नहीं मिलेगी, तो खुद से करना था। तो एक दोस्त ने बताया कि लाइक मतलब उसने जस्ट एक स्टेटमेंट बोला कि पाइथन तेरे लिए सही है, मैंने कहा ठीक है वही सीख ले। तो ऑफ कैंपस का स्ट्रगल तो काफ़ी बड़ा होता है गेस। मैं नहीं कहूँगा कि स्ट्रगल रहा, क्योंकि मुझे जो सीखना था वो सीखा। पहले 2-3 इंटरव्यू कटे तो मुझे पता चल गया कि पढ़ना क्या है। एटलीस्ट मतलब वहाँ पे अमंग ऑल सबसेट्स कौन वाले सबसेट्स मुझे ध्यान रखने हैं। तो 2-3 बार मतलब रिजेक्शन रहा और उसके बाद चल सका। मतलब उसके बाद मुझे मतलब जैसे होता है ना कि कैसे को आप फिगर आउट कर लेते हो समथिंग। अनपेड थी या फिर पेड थी? पेड थी। इंटर्न्स कभी भी अनपेड नहीं होने चाहिए, मतलब ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। आप IIT से तो आपके प्रिविलेज है कि आप अनपेड इंटर्नशिप ना करो, तो वहाँ मैं अपने अगर मैं किसी नॉर्मल कॉलेज से हूँ तो मैं टाइम लूँगा अपने स्किल्स को डेवलप करने में। अनपेड वर्क कभी नहीं, दैट्स स्लेवरी मैन। द एक्सपीरियंस के नाम पे आप मुझे कुछ नहीं, दैट इज नॉट ओके। तो वहाँ से आपको पता चल गया कि ठीक है मुझे डाटा साइंटिस्ट ही बनना है। मतलब वो तो मुझे पता मतलब कोई डेटा साइंटिस्ट है ऐसा कि ठीक है ये हाँ ये होता है। और उस समय वो चल रहा था ना डेटा साइंटिस्ट द सेक्सिस्ट जॉब ऑफ 21st सेंचुरी एंड ऑल दोस ग्लैमर। हाँ मतलब वो सब। मुझे एक कोर्स मिला था IIM में, और उसमें मतलब लेजेंड डेटा साइंस का बाइबल बुक था, स्टैटिस्टिकल लर्निंग, एलिमेंट्स ऑफ स्टैटिस्टिकल लर्निंग। और वो किताब पढ़ते क्या मैं, और उसने मुझे जो ऑटोमेट करना सिखाया है चीज़ों को। हालांकि वो मतलब वो R में था, मैं पाइथन में कर रहा था, गिटहब की बहुत हेल्प ले रहा था। और उस समय फिर होते होते उस समय चैट GPT ये सब कुछ नहीं था, ठीक है, तो उस समय तो मुझे गूगल करके सब कुछ करना पड़ता था। तो उस किताब ने जो मुझे सिखाया लाइक वे ऑफ थिंकिंग होता है वो सिखाया। उसके बाद से मुझे लगता है कि प्रॉब्लम्स कुछ भी हो मतलब उसको कंपार्टमेंटलाइज करते हैं और फिर डूएबल है, फिगर आउट कर सकते हैं। तो मतलब मुझे लगता है बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रहा है उसकी बुक का मुझे, मतलब एटलीस्ट मेरे लाइफ में। और वो एज कोर्स है, उसमें 5-6 लड़के ही थे अपन, ठीक है, और प्रोफेसर से डेली 1-on-1 इंटरेक्शन रहता था। प्रोफेसर से मतलब वो भी खुश रहते थे, हम भी खुश रहते थे। ये चीज़ आजकल काफ़ी कम हो रही है कि बच्चे इंटरेक्ट कर नहीं रहे मतलब प्रोफेसर्स के साथ, बच्चे डर रहे हैं। हाँ ये मैंने भी विटनेस किया है, फर्स्ट हैंड विटनेस किया है थोड़ा सा। हाँ मतलब दुखद तो है ये चीज़। अपन भी नहीं करते थे फर्स्ट सेकेंड ईयर, बट इवेंचुअली जब पढ़ने का तरीका पता चला तो मुझे लगता है कि जबकि मतलब कई बार ऐसा होता है कि प्रोफेसर्स भी गलत होते हैं और बच्चे फिगर आउट करते हैं। ऐसा हुआ है क्या? हाँ। अच्छा मुझे नहीं पता। पर इन प्रोफेसर्स खुश होते हैं कि लाइक वाह कि मैंने इस तरीके से नहीं सोचा। कोई ऑफेंस भी ले सकता है। ओके। तो उसकी डिग्री बिना सर्जरी के भी एक्सटेंड हो सकती है। पर नहीं, आपका रीज़न तो मतलब काफ़ी मतलब मैं जैसे मतलब जो एक मिजाज है यहाँ के प्रोफेसर्स का, तो तुम्हें देख के पता चल जाएगा ठीक है। मतलब अगर मैं मतलब प्रोफेसर्स होते हैं ठीक है, मतलब लेट्स से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला में कभी कभी गलत मतलब जस्ट एक पाई छोड़ दिया, कुछ भी छोड़ दिया, रूट एंड छोड़ दिया, वो एक फिक्स करना मतलब करेक्ट करना अलग चीज़ है। और पूरे के पूरे उनके जो उन्होंने जो पढ़ाया क्लास में उसी को तुम बिल्कुल नलीफाई कर रहे हो कि सर ये तो गलत पढ़। ये सुना है मैंने कि सही कहीं कुछ तो हुआ था, किसी एक बच्चे ने ऐसे कुछ तो चतुराई करी थी और प्रोफेसर को जाके बता दिया कि सर ये तो गलत है, तो
मुझे लगा था वहाँ पे लाइक हैवी ऑफेंस प्रोजेक्ट हो रहा था। ओके। सुनने में आया मुझे, हकीकत कितना ये पता नहीं मुझे। तो प्रोफेसर्स की बात करें कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कुछ प्रोफेसर के साथ, कुछ ऐसे आपने भी कुछ कर दिया हो, कुछ कांड वन टाइप्स? आपने एक बार सुनाया था मुझे टीए के साथ आपने कुछ किया था आई गेस। नहीं टीए के नहीं, मुझे फर्स्ट सेमेस्टर का एक कहानी याद है कि 512 का कोर्स चल रहा था, ठीक है। मेरा बैच ए था तो हमारा 102 चल रहा था और मेरे दोस्तों का 103 चल रहा था। तो मैं पीछे बैठा हुआ था, L20 का लेक्चर हॉल था और पता नहीं देखते देखते ऐसे कर रहा था मैं कि बड़ी आंखें और सो गया। मैं ऐसे करते करते ढंग से सो गया और प्रोफेसर शायद पढ़ा रहा था सामने, लिख रहा था तो वो देख रहा था मुझे और उसने बुलाया मुझे पूरे क्लास के सामने। वो ऐसे फिंगर कर रहा है कि तुम उतने बच्चे किसे पता, मतलब बोलो या कि कलर शर्ट का कलर क्या है कौन सा। तो बोलता यू यू बॉय बिग हेयर यू कम हेयर। गया मैं तो उसके बाद पूरे क्लास के सामने पूरा क्लास बिल्कुल सुन हो चुका और L20 बड़ा हॉल है, 400 बच्चे बैठते हैं। इज दिस थिएटर, इज दिस अ थिएटर हॉल समथिंग, ऐसे मैं वहाँ से जाके मैं जा रहा हूँ सर, मैं जा रहा हूँ। बिल्कुल गुस्से से लाल पीला हो गए थे और फिर मैं निकल गया वहाँ से। पर नॉर्मली काफ़ी चिल प्रोफेसर्स हैं यहाँ के, मतलब चिल प्रोफेसर ठीक है, मतलब मैं कमेंट करना ही नहीं चाहूँगा इस चीज़ पे, मतलब वो बच्चों के ऊपर फिगर आउट करने पे प्रोफेसर्स कैसे हैं। अभी 2 महीने बाद में भी यू कैन कमेंट। ग्रेजुएट हो जाने के बाद करूँगा यार, बेचिंग करूँगा मैं। ठीक है तो इस पे ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं। तो फिर वापस उसी पे आते हैं कि मतलब देन 4th ईयर आ गया था आई गेस वापस। कोविड वगैरह चल रहा था। अच्छा कोविड कैसा रहा आपके लिए? कोविड बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव रहा, मतलब आई एम स्टिल सिंपैथेटिक कि लोगों के लिए बहुत ख़राब रहा है कोविड, बट कोविड मेरे लिए बहुत सिंपैथेटिक, मतलब बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव रहा है। मतलब किस वे में आपने कुछ फिगर आउट कर लिया उस टाइम कि हाँ या कुछ मुझे रीजन आ जो गया? ब्रेक चाहिए था, मुझे कुछ तरीके अपने को, मतलब मैं पढ़ने का तरीका भी उस समय ढूंढ रहा था कि सबसे सही तरीका कौन सा है पढ़ने के लिए, वो चीज़ें थी। कुछ पर्सनल स्पेस भी चाहिए था, मतलब तमाम तरह की चीज़ें तो बिल्कुल केओटिक हो रखी थी। फिर मुझे लगा कि कोविड वाला टाइम की पहले तो 6 महीने ऐसे बीत गए कि कॉलेज खुलेगा नहीं खुलेगा, ये तमाम मतलब बिल्कुल केओस में बीत गया। 21 दिन 16 दिन 10 दिन ऐसे चल रहा है। बट इवेंचुअली मार्च में बंद हुआ था कॉलेज, ठीक है, और फिर जून जुलाई तक मैं इधर उधर ही था सब कुछ। और मुझे लगता है अगस्त से जब सितंबर से जब सेमेस्टर स्टार्ट हुआ था तब तक मतलब मुझे कुछ तरीके मिल गए थे कि हाँ ये अब मैं लेजिट यूज़ करना चाहता हूँ, और उन तरीकों के साथ, वो तरीके टाइम के साथ इवॉल्व भी करते गए और उसके साथ मेरा कोविड बीता है पूरा। तो एज सच लाइक पर्सनली और प्रोफेशनली दोनों स्फेयर मेरा ग्रो किया कोविड के टाइम में। वो टाइम ऐसा था कि मतलब हमारे काफ़ी सीनियर्स बोला करते थे कि यही टाइम है घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करो क्योंकि ये टाइम वापस नहीं आने वाला। लिटरली मतलब 1-1.5 साल हो जो सब बच्चे अपने घर पे अपने पेरेंट्स के साथ पूरी फैमिली ऑल टुगेदर, आई डोंट थिंक ऐसा टाइम वापस आने वाला है कि आप 1-1.5 साल तक सब लोग साथ में हो लेजिट और बस ऐसे सर्कमस्टांसेस नहीं आने वाले। हाँ मतलब टाइम का तो मतलब ऐसे जाने को तो कोई जा ही सकता है, ऑफ कोर्स टाइम बिता सकता है, लोग साथ रहते भी है, मतलब जॉब वॉब करते हैं तो अपने शहर में ही जॉब ले लेते हैं वो। बट हाँ वो वाला सर्कमस्टांस इतना पिक्यूलियर और इतना मतलब अनप्रेसिडेंटेड था, हाँ वो तो अब दोबारा नहीं आना। अब तो खोज लेंगे यार, दवा खोजने में इतना टाइम। अभी तो आप बेंगलोर जाओगे या अभी बेंगलोर वहीं पे बस वीकेंड्स अच्छा पंकज, आपको IIT के में आई गेस 6 साल हो गए ना? हाँ यार जोड़ लो तो 6 साल तो हो गए, 6 साल से ज़्यादा ही हो गए। आपको कुछ भी 1% भी वैसा रहेगा नॉस्टैल्जिया टाइप्स की? ना ओके नॉस्टैल्जिया ये सब अच्छा मैं समय पे था, पढ़ा लिखा निकल गया बस। मतलब आपको याद होगा उस दिन की मतलब दीक्षा आप यश और हम लोग नाइट आउट मार रहे थे कैंपस में, देन दीक्षा का लास्ट डे था कैंपस में। हाँ उस दिन वहाँ बैठे थे लेक्सी में, तो दीक्षा ने बोला कि मुझे नॉस्टैल्जिया नहीं आ रहा है तो आपने बोला था फिर कि मतलब इफ़ यू आर एक्सेप्टिंग योर कमिंग लाइफ तो आप में नॉस्टैल्जिया नहीं होता कि आप अप्रिशिएट करते हो तो यू आर अप्रिशिएटिंग बेंगलोर। नहीं मैं आगे वाली लाइफ को लेके वेलकमिंग हूँ, तो ये वाला लाइफ मैंने फुल मजे किए हैं, मतलब मैं खुश हूँ जो टाइम मैंने IIT के में बिताया है और फिर यहाँ से निकल जाना चाहता हूँ। मतलब अब हमेशा बचपन में तो वही रह सकते हो, बड़ा भी होना पड़ेगा। लाइक ओवरग्रोन टीन्स वर्ड होते हैं, ओवरग्रोन बेबी वर्ड होते हैं, तो यू हैव टू ग्रो विद टाइम।
मतलब उसे टाइम की कंटिन्यूटी को एटलीस्ट रेस्पेक्ट करना पड़ता है। मतलब मैं अभी 24 साल का हूँ, तो 24 साल की उम्र में मैं 15 साल के लड़के की तरह बिहेव नहीं कर सकता। वो एक चीज़ है, यहाँ ख़त्म हो गया, निकल गया, फिर आगे की लाइफ। पर पंकज जी, ये वाली जो जॉब है ये आपने ऑफ कैंपस लगवाई है, एंड जो मतलब वो कैंपस जितनी ऑफर करवा सकता था उससे काफ़ी फार बेटर आपकी जॉब पे लैंड कैंपस ने जॉब ऑफर करवाया था मुझे Okay. गुड़गांव में, बट दैट वाज इन विच कंपनी? मतलब कंपनी के नाम डिसीजन पॉइंट। अच्छा, ओके ओके ओके। कैंपस के थ्रू था वो, तो वहाँ रोल में डेटा एनालिस्ट का था, बट डेटा साइंटिस्ट में स्विच करवाने की सोच रहा था, तो उसी बीच मैंने रिज़ाइन कर लिया। ओके, तो आपने रिज़ाइन कर दिया कैंपस के थ्रू जो आपको लगी हाँ। थी? मतलब Okay. उसमें मतलब दोस्त जॉब का नहीं था, दोस्त जगह का था। मैं गुड़गांव में था और मुझे पसंद ही नहीं आ रहा था वो चीज़, तो हटा दिया। फिर अभी अब बैंगलोर वालों ले लिया। तो ये आपने ऑफ कैंपस मतलब अप्लाई किया? दोस्त रेफरल भी यूज़ हुआ, एक फ्रेंड का रेफरल, वो 3 ईयर प्लस वर्किंग है, तो उसका हेल्प रहा, तो इजी था, हो गया। अच्छा पंकज, मतलब ये चीज़ें मैंने काफ़ी देखी कि मतलब मेरे साथ के जो बच्चे थे, मतलब जब वो प्लेसमेंट रोल की प्रिपरेशन कर रहे थे तो वो काफ़ी मतलब एम्प्टी माइंडेड थे। मतलब सीनियर से हेल्प मिलती है पर इवेंचुअली उन्हें पता नहीं होता कि वो किस चीज़ के लिए काम कर रहे हैं। मतलब दे आर कोडिंग तो दे आर कोडिंग, उन्हें पता नहीं कि वो काम किस चीज़ के लिए कर रहे हैं, करने क्या वाले हैं। तो वो आप थोड़ा बताइए कि मतलब सेम मेरे साथ भी था। मतलब मुझे नहीं लगता है कोई स्किप भी कर पाता। ये इनफैक्ट ये क्वेश्चन भी था कि अगर सबको एक ही प्रोसेस से गुजरना है तो हमने अभी तक उस प्रोसेस को मतलब रिइंफोर्स क्यों नहीं किया। मतलब मुझे ये पता है कि मुझे भी इस प्रोसेस से गुजरना है, तो उस प्रोसेस को लेके एक अवेयरनेस होना चाहिए ना। एक सीनियर्स कम्युनिकेट कर देते हैं हमें कुछ भी होता, पर तमाम वक्त से चलता आ रहा है, हर किसी को उसी से गुजरना है, हर कोई ब्लैंक ही होता है, लाइक क्लूलेस रहता है क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। मतलब अभी बच्चे मुझे मिलते हैं, मेरे साथ के लोग, मतलब एमटेक वाले दोस्त कुछ मतलब मैं भी खुद का पर्सनली बताऊं तो मैं ये सोचता था कि यार कोई मुझे एक रोड मैप दे दे। हाँ। कि यहाँ से शुरू करो, पर्टिकुलरली इस साइड पे जाके ये चीज़ उठाओ, देन उसके बाद तुम ये चीज़ सीखो इतनी, मतलब कितना सब कुछ मुझे एक रोड मैप मिल जाए कि हाँ पंकज अच्छा, ने ये करके ये जॉब लगवाई है। और तुम्हारे मैंने दोस्तों का भी करके- यही कहना होगा। बिल्कुल। मतलब और खुशी होगी तुम्हें अगर मैं बोल दूं कि ऐसा एक रोड मैप है। एएनसी के साइट पे पढ़ा हुआ, मैंने खुद बाद में डिस्कवर किया, अपने कैंपस के साइट्स है ना वहाँ पे पढ़ा हुआ है ये चीज़। प्लेसमेंट के साइट पे SPO वाले साइट पे पढ़ा हुआ है। मतलब मैं दंग रह गया देख के कि यार लोगों की मतलब अपने वो टेस्टिमनीज एनेक्डोट्स जो भी है वो सब पढ़े हुए, लेजिट वो अच्छे से समझा रहे कि ठीक क्या क्या करना है। बस तुम्हें वो सारा कुछ पढ़ना है और उसका निचोड़ ले लोगे ना, यू विल बी मोर देन रेडी टू। पंकज आपने मुझे एक बार एक बात कही थी कि अगर कोई मुझे वापस प्लेसमेंट प्रिपरेशन का बोले तो जो भी मैंने 2 साल में इंटर्नशिप किया, जो भी सीखा वो सब एक तरफ, और 2 हफ्ते की मैं जो प्रिपरेशन आप करूँगा ये सब कुछ जानते हुए वो एक तरफ। हाँ, तो वो क्या था? ये मुझे याद नहीं मैंने कब बोला था, और एटलीस्ट वो होता है ना हाइंडसाइट में लोग बोलते हैं कि अगर मतलब अब मुझे पता है ये चीज़ तो अब मैं वो चीज़ नहीं करूँगा। मतलब लाइक कि वो नहीं होते कान को ऐसे भी छू सकते पर कान को ऐसे भी छू सकते। तो पहले मैं ऐसे ऐसे देख रहा था, जस्ट एक ऑप्टिमम पाथ निकाल रहा था, वही वाली चीज़। यार मुझे पता है तो सीधे मैं ऐसे छू लूँगा। अच्छा पंकज, आपका मतलब जब प्लेसमेंट ड्राइव चल रही थी तो काफ़ी जगह कटा भी होगा। हाँ कटा था तो काफ़ी लोग। वो एक्सपीरियंस क्या था? काफ़ी लोग हताश हो जाते हैं, बहुत मतलब disappointing। कि लग ही नहीं रहा, इंटरव्यूज दिए जा रहे हैं, रिजेक्शन पे रिजेक्शंस आते जाते हैं। लोग कि Day 1 Day 2 Day 3। मतलब ये रिजेक्शन वाला तो नहीं हुआ था क्योंकि मतलब मेरी कंपनी आई थी करीब एक तो Day 1 पे था जो कि पहले ही कट चुका था। मैं गया था पर मुझे याद था कि पहले फोटो अच्छी आई थी उसमें। फोटो अच्छी आई थी? मतलब अपन लौंडे थे तो फोटो खींच रहे थे तो वो अच्छा, अच्छी अच्छा, आई थी। हाँ। ओके। तो और एक Day 2 पे भी था, फिर उसके बाद सीधा Day 5 आया मुझे। 3-4 कुछ नहीं है, तो एटलीस्ट ये वाला से बच गया मैं कि वो होता है ना कि लगातार कटते जाता, 8 कॉल्स कटते गए, वो वाले से थोड़ा बच गया। बट लोगों को देखा मैंने, मेरा एक बच्चा भी था वो उसमें वो 18 का था, मतलब उसे लगातार मतलब काट रहे हैं सर, मतलब वो क्वालिफाई कर गया है और लगातार काट रहे हैं। मैं कहा इसकी तो लग गई है, मतलब एकदम रैंडम रीजन से काटते, पता भी नहीं चलता कि क्यों कटा है वो हमारा। पता नहीं मुझे, बट हाँ बस कट रहा है सीधा। मतलब प्रीमाइस नहीं पता मुझे, कंसेक्वेंस पता है कि कंक्लूजन क्या था, काट दिया। तो वो मैं देख रहा था, मेरे को लगा कि ठीक यार ये बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा। तो मेरा सीधा पहले 2 कटा और फिर जल्दी से। तो पंकज स्टिल उस मोमेंट तक भी आप चगी थे क्या? हाँ उस मोमेंट तक भी वही था। तो फिर आपको मतलब वैसे CPA क्राइटेरिया नोलो फेस करना पड़ता था वहाँ पे? ये CPA तब पहले जब प्लेसमेंट में जब बैठा था तो 7-1 हो गया था। अच्छा, ओके। 7 मतलब 7-2 हो गया था।
तो वो उस पे था। ओके, अगर आपको काम आता हो तो कोई नहीं रोक सकता। क्या? अगर आपको काम करना आता है इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि लाइक बाहर से अप्लाई करने पे बिल्कुल तुम वहाँ पे मैनिफेस्ट कर सकते हो कि हाँ ये मैं हूँ। एंड यहाँ पे अपन लाइक बीइंग इन द कैंपस एक इंक्यूजिटिव सा कैंपस है अपना, तो वी लर्न हाउ टू फिगर आउट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेटमेंट्स हमारे सही होता है, एटलीस्ट अपन कंपोज करते हैं वो चीज़। तो ये सब चीज़ें काम आती है जब आप इंटरव्यू देते हो, तो इन कंपैरिजन विद द अदर कॉलेजेस एंड स्टफ। मतलब मुझे नहीं पता ज़्यादा, मैंने ज़्यादा कॉलेजेस नहीं दिखे, बट मुझे लगता है कि अपना जो एक नॉर्मल एनालिटिक थिंकिंग होता है ना, उसमें काफ़ी मदद आती है। आपका स्टे वाला जो रहता है 4 साल का स्टे, वो काफ़ी काम आता है वहाँ पे। ओके, चलो काफ़ी चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं, तो एक चीज़ वापस दिमाग में आ रही है। आपको बुक्स पसंद है, ठीक है, आपको डेटा साइंस पसंद है, वो तो ठीक काम है, हो गया। रोमांटिसिज्म पे आते हैं। रोमांटिसिज्म या रोमांस? रोमांस ले लो, मतलब romance। ऐरा मान लो, ठीक है। तो कैंपस में आपको कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे, कुछ रोमांटिक एक्सपीरियंसेस टाइप? नहीं यार, कैंपस में कभी मैंने डेट वेट नहीं किया। तो लाइक दैट वाज माय डिसीजन, डेट नहीं करूँगा। ओके, और बाहर? हाँ, 3rd ईयर में थे, लाइक 3rd ईयर से रहा ही अच्छी, बट सब बाहर से था। कैंपस में ओके, कभी तो स्टिल यू आर कमिटेड? आई एम। ओके। इसमें लॉन्ग टाइम। एक मतलब रिलेशनशिप की बात करें तो कुछ एडवाइस देना चाहोगे बच्चों को? नहीं, मेरे पास कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। लाइक मतलब मेरी बहुत सिंपल सी स्टोरी है, लाइक यू नो आई टेक केयर ऑफ यू एंड यू टेक केयर ऑफ मी। वो सिंपल सी स्टोरी है मेरा। दोनों खुश है, 3 साढ़े 3 साल होने को है, वो वाला है। कॉम्प्लिकेशंस कुछ भी नहीं। और मैं कभी कभी ताज्जुब करता हूँ कि कॉम्प्लिकेशंस क्यों नहीं है। लोगों की कहानियाँ देखता हूँ मैं कि ऐसा भी होता है। अच्छा, बच्चे आते होंगे आपके पास कि पंकज हाँ, मेरा ब्रेकअप हो आते गया है। हैं। पंकज, मतलब आपने एक बार और एक चीज़ कही थी कि अगर तुम कैंपस में हो तो तुम कुछ लिमिटेड प्रॉब्लम्स ही फेस करोगे, जैसे एकेडमिक हो सकती है या फिर रोमांटिक या फिर किसी चीज़ का एडिक्शन। तो बच्चे आते कुछ ऐसे, पंकज ब्रेकअप हो गया। हाँ, तो बट ये वाले बच्चे होते हैं, मतलब ये Y20 के बच्चे होते हैं, Y20 अब तो Y21 जो कम उम्र के बच्चे होते हैं। कम उम्र के बच्चे होते हैं, तो लाइक नए वाले होते हैं। तो मतलब 20-21 साल में यार तुम क्या ही प्यार करोगे भाई। तो एक उम्र होता है उस चीज़ करने का। मतलब मैं ही हूँ या कोई भी हो, सीधी बात है। मतलब लोगों को देखा है हमने पढ़ा है किताबों में। तो 20-21 साल बिल्कुल बचकाना, वो बाल अवस्था होता है, उसमें मतलब क्या ही करेंगे। तो उन्हें उसी हिसाब से समझा के टरका देता हूँ। समझ जाते हैं बच्चे। हाँ, मतलब फॉर द टाइमिंग, मतलब वो तो समझ गए, वो तो फिर परसुएशन पे होता है। ब्रेन वॉश कर देते हैं उनका। कोशिश करता हूँ सही से समझाने। नहीं, ज़रूरी भी, क्योंकि बच्चे पेरेंट्स से काफ़ी दूर यहाँ पे रहते हैं एंड ऑल। तो अपना जो कल्चर है ना, ये हेल्पिंग वाला, कि सीनियर जूनियर इंटरेक्शन, कि आप कितना ट्रस्ट करिए किसी के पास जा रहे हो, कि कोई बंदा आपके पास आ रहा है अपनी समस्याएं लेके और आप उसको सोल्यूशन दे रहे हो, तो उससे ऊपर क्या ही हो सकता है। मैं ये हायरार्की को प्रॉपर रिस्पेक्ट करता हूँ, एक अच्छा सीनियर बनने की कोशिश करता हूँ, बच्चों की बात सुनता हूँ। आपके फेवरेट सीनियर कौन थे? ये मेरे एक फेवरेट सीनियर थे, ज़्यादा में मिला नहीं, बट उनसे काफ़ी इन्फ्लुएंस, वो Y14 के थे, अरिंदम राज। राज। उनके बारे में जो येल से PhD कर रहे हैं। हाँ, येल से नहीं, हो चुकी है उनकी, आई गेस। हाँ, अब तो हो चुकी है। ओके। तो मतलब उनके साथ अच्छा समय बीता, अच्छे सीनियर लगते थे मुझे। मतलब जिन एस्पेक्ट्स पे मैं इन्फ्लुएंस होना चाहता था, उनमें मतलब वो काबिल थे कि इन्फ्लुएंस कर दिया उन्होंने मुझे। बाकी सब चीज़ें वो आपके रोल मॉडल टाइप थे? रोल मॉडल का मतलब अगर कि हाँ, लाइक दिस इज समथिंग आई लाइक एंड आई वांट टू बी, एटलीस्ट आई वांट टू अचीव दैट। अगर रोल मॉडल से तुम्हारा तात्पर्य है, तो हाँ, उनमें वो काबिलियत थी जो मैं खुद भी मतलब चाहूँगा कि मेरे अंदर है। और वो काफ़ी हम्बल भी थे। तो अभी बात होती है अरिंदम से? हाँ, कभी कभी बात होती है। ओके। मतलब वो AM/PM का चलते रहता है ना, तो अच्छा। ओके, बढ़िया। फेवरेट जूनियर? क्यों? सीरियसली? जूनियर फेवरेट नहीं होते, जूनियर सब प्यारे होते हैं यार। अरे यार, मैं तो आंसर एक्सपेक्ट करके बैठा था। अच्छा, स्टिल चलो ठीक है, फेवरेट जूनियर ही नहीं सही, पर मेरे रिगार्डिंग कुछ ओपिनियंस तो आप दे ही सकते हो। आप इतने समय से जानते हो मुझे, तो मेरे ऊपर कुछ ओपिनियंस या फिर कुछ वैसा। ये पर्सनल बात कर लेते हैं। ठीक है। पर्सनल बात करें। ओके, तो रोमांटिसिज्म, रोमांस हम लोग डिस्कस कर चुके हैं।
तब हम हाँ, आपने आईआईटी के से पहले शायद आप एनआईटी गए थे। अच्छा पंकज, एक और चीज़ मुझे याद आई बड़ी दिलचस्प, कि मतलब आप जब फर्स्ट और सेकंड ईयर में थे तो आपकी जो फेसबुक फीड थी उससे आप टिपिकल हिंदी में जो लिखा करते थे नुसरत साहब के बारे में, कम्युनलिज्म, राष्ट्रवाद, मतलब लेजिट लिखा करते थे आप। तो उस टाइम मुझे इंस्टा नहीं पता था ना, तो जो था फेसबुक। तो वो क्या था आपने लिखना छोड़ दिया मतलब अभी तो? नहीं, वो सब छोड़ दिया है। सेकंड काफी वो फन वाला टाइम होता है ना, जस्ट लाइक सारे लौंडे रिएक्ट कर रहे होते, सारे लौंडे इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, तो जस्ट लिखने में मजा आता था। और जो लिख पाता था वो लिखता था, सीधी बात है, और जो रोस्ट कर पाता था रोस्ट करेगा। हाँ, तो वो वाला फेज था, मजे आते थे। हाँ, तो आईआईटी के से पहले आप एनआईटी गए थे आई गेस, है ना? और वो पता है फेसबुक वाला चीज़ वैसा है कि मतलब नॉट जस्ट मी, एटलीस्ट मेरे साथ के सारे लौंडे, तो ऑप्शन आता है ओनली मी करने का, ठीक, विजिबिलिटी पे पब्लिक फ्रेंड्स ओनली मी, तो सबने ओनली मी कर दिया। नहीं तो मतलब किस हिसाब का वहाँ पे कंटेंट जाता था, वो सब हमने सेंसर कर दिए, कोई किसी को नहीं जाता। अच्छा, थोड़े बहुत बचे होंगे बट बाकी लाइक ऑलमोस्ट 3/4 सेंसर्ड है। मैं ज़्यादा पीछे चला गया। हाँ, क्या बोल? हाँ, तो आप आईआईटी के से पहले एनआईटी गए थे आई गेस? हाँ यार, मेरा 12th हुआ था 16 में, तो उसके बाद मेरी रैंक आई थी, बट वो कुछ लाइक अच्छा रैंक नहीं था, वो करीब लाइक 10,000 ऐसा कुछ रैंक था। तो और उसका कुछ जोसा वाला, वो उस समय जोसा हुआ करता था, तो अभी भी जोसा ही है। अभी भी जोसा ही है। तो मैंने उल्टा तो भर दिया था मैंने, तो मुझे या तो आईआईटी भुवनेश्वर में मिल रहा था या सूरतकल, ऐसे कुछ ऑप्शन मैंने उल्टे सीधे तो भरे थे कुछ। तो मुझे लगा सूरतकल चले, एनआईटी है तो क्या बोले, सूरतकल चले जाते हैं। उस समय क्या ही पता है कि आईआईटी क्या होता है, एनआईटी क्या होता है। तो मैं सूरतकल चला गया और मैकेनिकल ले लिया मैंने वहाँ। मैकेनिकल इंजीनियर। मैं तंग आ गया उस जगह पे, ना मेरे दोस्त बन रहे, उस जगह का ना मुझे खाना पसंद है। बीच है उसका अपना पर्सनल, वहाँ बीच पे जाके रात को बैठ रहे हैं, और उस पर भी टाइम का बंदिश था ऐसा कि 10 बजे 9 बजे। पर्सनल बीच? हाँ, मतलब वो कैंपस का पर्सनल बीच है, रोड है, रोड के इस साइड कैंपस है, इस साइड बीच है। तो वो वैसा ही कुछ रहा। अच्छे लाइक दोस्त थोड़े जो रूम वाले थे वो अब जाके थोड़ा अच्छे दोस्त बन गए, बट उस समय मतलब होता है ना कि आप कहीं पे एग्जिस्ट करोगे, तो एटलीस्ट मैं जिस तरह का अपना एक माइक्रोकॉस्म चाहता हूँ कि दोस्त हो, अच्छा खाना हो, ये सब एटलीस्ट कैंपस से एक्सपेक्ट करूँगा, क्योंकि मैं रहने वाला हूँ यहाँ पे 4 साल, तो वो मुझे कुछ भी नहीं मिला वहाँ पे। तो और तब तक तो आपने मतलब दिसंबर हो चुका पूरी फर्स्ट ईयर की एक्साइटमेंट मार के जो वापस प्रिपरेशन की है? मार के नहीं, मतलब मुझे वहाँ मन ही नहीं लग रहा था, तो एक दूसरा रास्ता था कि ठीक है फिर से अटेम्प्ट लेते हैं, वो वाला मुझे ज़्यादा बेटर लग रहा था। वो फिर मतलब उसमें मैं खुश रह रहा था, कैंपस में पढ़ के खुश ही नहीं था, मतलब दोस्त कुछ नहीं बन रहे थे। और एक किस्सा हो भी गया था जिस वजह से मैंने सेमेस्टर लेट भी ज्वाइन किया था, काफ़ी ट्रैजिक किस्सा था वो। तो मुझे ज्वाइन करना था अगस्त में, मैंने ज्वाइन किया था मिड सितंबर में, मतलब ऑलमोस्ट अक्टूबर का पहला हफ्ता मान लो, तो पूरी तरह से कोर्स भी लगभग ख़त्म हो चुके थे। ठीक है। तो वहाँ के जो एचओडी थे उन्होंने कहा कि ठीक है, मतलब अगर तुम ज़बरदस्ती करोगे तो हम तुम्हें कोर्स में डाल देते हैं, प्रोरेट करवा देंगे कुछ। मेरे साथ मेरे पिताजी थे, तो स्पेशल कंसिडरेशन कुछ तो हुए थे। फिर उसके बाद मैंने दिया, फिर अच्छा परफॉर्मेंस, पढ़ाई नहीं था तो क्या करूँ। तो बेसिक जो मतलब ये इन्वायरमेंट साइंस और ह्यूमैनिटी से कोर्सेज वगैरह होते हैं, और केमिकल ये सब मतलब केमिस्ट्री वाले कोर्स, वो सब तो निकल गए, बाकी फिजिक्स और मैथ्स वाले कोर्सेज थे, और वो निकले ही नहीं, वो क्लियर ही नहीं हुए। और फिर उसके बाद लैब की कोर्सेज थे, वो अपने नहीं CHM वाले लैब होते वैसे, मतलब बिल्कुल मुझे लगे अरे ये सब निकाल के मैं क्या, मतलब मेन मेरा फिजिक्स और मैथ अटक चुका था, तो वो मुझे सही नहीं लगा था। लेट ज्वाइन किया था, फिर वो एचओडी ने भी बोला कि लाइक दिस इज एटलीस्ट नॉट व्हाट यू हैव एक्सपेक्टेड, राइट, मतलब कि हाँ सर ये तो एक्सपेक्ट नहीं किया था। फिर उसके बाद दिसंबर का टाइम आ चुका था, मुझे लगा यार अटेम्प्ट ले लेते हैं, मतलब ऐसे तो नहीं होगा। ठीक है। तो ये सोच विचार करने में करीब 1 महीने गुजर गए। 14 फेब का डेट था, मेरी फ्लाइट थी बेंगलोर से कोलकाता। ओके। तो काफ़ी सही सीन थे फ्लाइट में। 14 अच्छा, वैलेंटाइंस डे। ओके। और मतलब बोर्ड करते समय भी काफ़ी सही सीन थे। एनीवे ठीक है। तो फिर मैंने दोबारा अटेम्प्ट लिया, मेरे पास पढ़ा हुआ तो था ही, और रिवाइज करना था। तो फेब से लेके अप्रैल में पिच पेपर होता था उनका, तो फेब से अप्रैल तक मुझे एनफ टाइम मिल गया था।
एनफ ऑफ कोर्स नहीं था, बट मेक डू के लिए एनफ टाइम मिल गया था। तो फिर दोबारा 17 में दिया, और फिर उसके बाद यहाँ पे फिजिक्स ले लिया। फिजिक्स मेरा पहला ही चॉइस था, यहाँ पे लॉक ही कर दिया पहले दिन। IIT के ही मतलब आपको आना था या ऐसा कुछ और? या तो IIT कानपुर होता या IIT खड़गपुर होता। फिर खड़गपुर वाले सुन लिया था कि मतलब बिल्कुल वो क्या ही है, मतलब तुम ना ही जाओ। सीधा दोस्त ऐसे बोला कि तुम ना ही जाओ। क्यों? मतलब कुछ ऐसे ऐसे कहानी बताया उसने, मतलब मुझे लगा कि यार ये तो रास आने वाली चीज़ नहीं। तो फिर लाइक ठीक है कानपुर या दिल्ली। तो पहले मन किया दिल्ली जाते हैं, दिल्ली भी जा सकता था इनफैक्ट, बट दिल्ली से पहले मैंने लॉक ही कर दिया था कानपुर वाला। तो फिर यहाँ के फिजिक्स लिया मैंने। मैकेनिकल टेक्निकल है, ठीक है, फिजिक्स नॉन टेक्निकल, इसका पूरा ध्यान रखा मैंने। मुझे मैकेनिकल मतलब टेक्निकल अब लेना ही नहीं था। ओके। तो प्रॉपर नॉन टेक्निकल ब्रांच ली, पॉसिबिलिटी थ्रू आउट द जर्नी मतलब घर से सपोर्ट एंड ऑल, घर का कुछ था मतलब कि नहीं तुम ये करो? इस सवाल का जवाब मुझे वाकई में नहीं पता, क्योंकि मतलब मैं जो फैसले ले रहा हूँ उस पर मेरे मतलब माँ पिताजी को पूरा यकीन है। तो ऐसा क्वेश्चन तो होता ही ऑफ कोर्स क्या कर रहे हो वो, बट होता है ना कि लाइक एक 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 विशियस वाली मनाही वो कभी नहीं रहा। तो मतलब अलाउड मतलब परमिशन था कि मैं कर रहा हूँ वो कर सकता हूँ। चलो बढ़िया है। और आप कुछ बताओ यार। बहुत सारे सवाल ऐसे जिनके जवाब मैं खुद भी नहीं जानता। जैसे अभी बात कर रहे थे कॉलेजेस वाले, फिर अभी तुमने पूछा कि घर से क्या सपोर्ट रहा था, नहीं पता मुझे। लाइक मैं जो करना चाहता था उन्होंने वो करने दिया, और इस बात का लाइक मैं शुक्रगुजार हूँ। पेरेंट्स ऑलवेज बी ग्रेटफुल। और पता मतलब होगा शायद मतलब उन्हें कुछ अगर रहा होगा ऑब्जेक्शन तो उन्होंने प्रॉपरली कम्युनिकेट किया, तो मैंने भी जब मतलब कम्युनिकेशन होके रहा। तो मुझे लगता है कि मनाही अगर वो भी ना एक कम्युनिकेशन आ जाने के बाद मतलब कोई अपने बच्चे को क्यों ही रोकेगा। तो अगर नहीं मतलब बहुत सारे केसेस हाँ मतलब ऑफकोर्स एग्जैक्टली मैं बोल रहा हूँ, मुझे पूरा स्पेक्ट्रम नहीं पता। जैसे मैं बता रहा हूँ कि कम्युनिकेशन रखने से मुझे जहाँ जहाँ मनाही मिली तो मैंने कम्युनिकेट किया, तो उसके बाद वो चीज़ फिक्स हो गया। तो मेरे लाइफ में वैसा रहा है। वैसे प्लान्स काफ़ी जल्दी बदल जाते हैं मतलब। हाँ मैं मेरा मतलब मैं उसका पूरा लाइक प्रॉस्पेक्ट लेके चलता हूँ कि मेरे प्लान्स बीच में बदले, इवॉल्व मतलब बदलना नहीं, मैं इवॉल्व करना चूज करता हूँ कि इवॉल्व करे। एग्जैक्टली 3 महीने पहले मैं आपके पास आया था कि अपन ने प्लान बनाया कि ठीक है डुअल कन्वर्ट करवाएंगे, देन इको में नहीं हो तो डुअल सी करवाएंगे। 3 महीने हो गए उस बात को। बिल्कुल 3रा महीना चल रहा है। देन अभी हम लोग बैठे हैं, पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं। नहीं ये होनी चाहिए, लाइक इस चीज़ की पूरी इजाज़त होनी चाहिए।